LFT की रिपोर्ट से हम जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और क्या करना चाहिए। तो शुरू करते हैं, सभी लगभग रेडी है ना? ठीक है, तो लिखना शुरू करते हैं। LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। कभी भूख नहीं लगती है, नोज़िया वगैरह होने लगता है, जी कच्चा होने लगता है, तो सबसे पहले डॉक्टर LFT कराते हैं कि चलो एक LFT करा के देख ले कहीं लीवर पे सूजन तो नहीं आ गई है, किसी एंजाइम का सिक्रेशन ज्यादा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम LFT टेस्ट कराते हैं। ये ब्लड से ही लिया जाता है सैंपल, फिर उसको लैब में भेजा जाता है LFT के लिए ना। LFT के सैंपल के लिए ब्लड ही चाहिए होता है। ठीक है, LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। ये तो जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, जो सबसे ऊपर LFT की रिपोर्ट में एक पॉइंट आता है, टोटल सीरम बिलिरुबिन। टोटल सीरम बिलिरुबिन। अगर किसी कोई भी इशू है स्पेलिंग वगैरह का भी तो बता देना। LFT की रिपोर्ट में लीवर फंक्शन टेस्ट, जो सबसे पहला पॉइंट आता है रिपोर्ट में वो है टोटल सीरम बिलिरुबिन, जिसकी नॉर्मल रेंज होती है 0.02। सर ये क्या बोल रहे हैं, बात समझ नहीं आ रहा है। नहीं आ रही है। आज हम लीवर, एक टेस्ट होता है LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसकी जो रिपोर्ट होती है, हम रिपोर्ट पढ़ रहे हैं अभी कि रिपोर्ट अगर हम LFT टेस्ट करा रहे हैं और वो हमारे सामने बोल दे किसी ने कि लो आपकी रिपोर्ट, तो आप उसमें पढ़ के पता कर लेते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है, हमारी बॉडी में क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं, लीवर में क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं, हम वो पढ़ने हैं। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी सभी को? जी जी सर, आ रही है। लक्ष्मण, अगर लक्ष्मण क्लास में हो तो लक्ष्मण रेस्पॉन्स करता है तो बेटर रहेगा। मैं रेस्पॉन्स नहीं कर पाऊंगा अंशुल जी, मुझे कॉल सुननी है। आप ओम जी से बात कर लीजिए, ओम जी रेस्पॉन्स करते रहेंगे, आपका वही रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे। ठीक जी है ठीक है ठीक है, ओम जी रेस्पॉन्स करते रहिए। जी ठीक है ना, थोड़ा उससे पता चलता रहता है। अंशु तो जी, अभी मुझे तक एक में आपके, बात पूछना था जी पूछिए। कि मतलब आप जैसा अभी लीवर टेस्ट का रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं ना, जैसे कि उसका कुछ अगर रिपोर्ट वगैरह होगा तो अगर व्हाट्सअप कर देते हैं तो हम देख के उसको समझ सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, मैं आप जो बता रहे हैं ना, हमारे पास अगर वो कागज रहेगा या फिर वो पेपर रहेगा ना, हम पढ़ के देख सकते हैं आप जो जो बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हाँ मैं सर। आपको रिपोर्ट शेयर करता हूँ, है ना? जी लक्ष्मण, कोई रिपोर्ट इनको शेयर कर दो LFT की, गूगल से उठा के। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ। हाँ, ठीक है, ग्रुप में डाल। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं। टोटल सीरम बिलिरुबिन, इसकी नॉर्मल रेंज है 0.02 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब ये आपका एक क्वेश्चन होगा कि ये सीरम बिलिरुबिन है क्या? बिलिरुबिन कहाँ से बन रहा है? जो हमारी बॉडी में आरबीसी है, आरबीसी मैंने पढ़ा दिया था कि क्या होती है आरबीसी, क्या काम करती है आरबीसी हमारी बॉडी में, ब्लड के अंदर, है ना? जो आरबीसी जो हमारी टूट रही होती है, यानी कि जिनका डिस्ट्रक्शन होता रहता है, जो तबाह होती रहती है, तो उनका, उनसे जो बनता है वो बिलिरुबिन बनता है। यानी कि जो आरबीसी के मरने से, जो आरबीसी मर जाती है, खत्म हो जाती है, डेड हो जाती है, उसके मरने से ही सीरम बिलिरुबिन बनता है। कहने मतलब ये जो आरबीसी जो टूट रही होती है उससे ही हमारा बिलिरुबिन बनता है। जैसे जैसे उनकी लाइफ, आरबीसी की लाइफ डेज होती है, ठीक है, जितने दिन की उनकी लाइफ डेज होती है उसके बाद जो क्या होता है वो बिलिरुबिन के रूप में ही कन्वर्ट हो जाती है बॉडी के अंदर। ठीक है, और अगर हमारा टोटल सीरम बिलिरुबिन 0.02 से 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की रेंज से अप जा रहा है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं पेशेंट को पीलिया हो गया है, जॉन्डिस हो गया है।
ठीक है, अगर बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारा डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन। एक टोटल सीरम बिलिरुबिन होता है, फिर दूसरा जो पॉइंट है हमारा डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन, जो कि लेस देन 0.3 होता है, लेस देन 0.3। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सीरम बिलिरुबिन में और डायरेक्ट बिलिरुबिन में, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जो टोटल सीरम बिलिरुबिन है वो फैट में डिसॉल्व होता है, और जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है वो वाटर में डिसॉल्व होता है। ठीक है, और फिर तीसरा पॉइंट है हमारा इनडायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन। इनडायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन फिर चौथा पॉइंट हमारा SGOT। SGOT इसकी नॉर्मल रेंज होती है 8 to 40। अब हम यहाँ पे SGOT की फुल फॉर्म लिखेंगे कि SGOT क्या है। SGOT एल्जिपेटिक एंजाइम है ना, ठीक है ना, जो हमारे SGOT एल्जिपेटिक है, एंजाइम है हमारे लीवर। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि लीवर के कोई एंजाइम बताओ, तो आपको सीधा सीधा SGOT एल्जिपेटिक बता देना है। SGOT फुल फॉर्म सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलिक ट्रांसमिनेज। मैं स्पेलिंग के साथ आपको बोल रहा हूँ। SGOT फुल फॉर्म सीरम SERUM सीरम ग्लूटामिक GLUTAMIC ग्लूटामिक ऑक्सैलिक एसिटिक OXALAACETIC। इसके बाद ट्रांसमिनेज TRANSMINASE ट्रांसमिनेज। ठीक है, SGOT फुल फॉर्म है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 8 to 40, यानी कि 8 से 40। इसके बाद आता है SGPT। SGPT इसकी फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक, यानी जो हमारे सिर्फ O की जगह में P जो आया है, P में हमें पायरुविक कर देना, PYRUVIC। ठीक है, अगर किसी पेशेंट के SGOT SGPT बढ़ रहे हैं तो वो किस कंडीशन बढ़ सकते हैं। या तो पेशेंट को फैटी है, या उसको गॉल ब्लैडर स्टोन है, या फिर लीवर पे फैट आ गया है, लीवर फैटी हो गया है, या फिर पेशेंट बहुत ज्यादा अल्कोहल लेता है, या फिर नशीली ड्रग लेता है कोई भी। ठीक है ना, SGOT SGPT को देखकर ये बोल सकते हैं कि पेशेंट हमारा कोई फैटी तो नहीं है, लीवर पे सूजन तो नहीं है, अल्कोहल तो नहीं लेता है, कोई ड्रग्स तो नहीं लेता है। फिर हमारा पांचवा जो पॉइंट है वो होता है एल्कलाइन फॉस्फेट। एल्कलाइन फॉस्फेट जिसकी नॉर्मल रेंज है 44 to 147। to 147 IU/L इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर।
अगर हमारा एल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ रहा है, यानी कि जो हमारी नॉर्मल रेंज है इससे ज्यादा जा रहा है, तो कौन कौन सी डिसीज हो सकती है? उससे क्या इंडिकेट होता है? उससे होता है कि या तो बोन की प्रॉब्लम है या फिर लीवर की कोई डिसीज है, या तो बोन की प्रॉब्लम है या फिर लीवर की कोई डिसीज है, अगर हमारा एल्कलाइन फॉस्फेट अपनी नॉर्मल रेंज से ज्यादा है। ठीक है, फिर हमारा जो 6th पॉइंट है वो है टोटल प्रोटीन। टोटल प्रोटीन, क्योंकि हमारी बॉडी में टोटल प्रोटीन की जो नॉर्मल रेंज है वो 6.0 to 8.5 ग्राम पर डेसीलीटर। टोटल प्रोटीन जिसकी नॉर्मल रेंज है 6.2 से 8.5 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर टोटल प्रोटीन की रेंज बढ़ रही है तो वो क्या इंडिकेट करता है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है शरीर में पानी की कमी। डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन को हम कैसे पहचानेंगे? पेशेंट की हम टंग देखते हैं, जीभ ज्यादा सफेद तो नहीं हो रही है, इसकी तो नहीं हो रही है, ठीक है ना? ये हम इसी से पहचान कर लेते हैं कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन है। पेशेंट का यूरिन का कलर भी देखते हैं, अगर रेडिश आ रहा है, ब्राउनिश आ रहा है तो पेशेंट डिहाइड्रेटेड है। अगर किसी के यूरिन का कलर रेड है ज्यादा, ठीक है ना, तो उस पेशेंट को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। और अगर खून जैसा आ रहा है तो उसको तो हीमोचूरिया की कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। अगर यानी कि यूरिन का कलर डार्क है और ब्राउनिश है तो पेशेंट हमारा डिहाइड्रेटेड है, यानी कि शरीर में पानी की कमी है। अगर टोटल प्रोटीन हमारा 6.0 to 8.5 ग्राम पर डेसीलीटर की नॉर्मल रेंज से अप जा रहा है तो क्या इंडिकेट करता है? डिहाइड्रेशन, कैंसर, मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, हमारा ये कैंसर इंडिकेट करता है। फिर उसके बाद आता है एल्बुमिन। 7 पॉइंट हमारा एल्बुमिन, ठीक है ना, ये भी एक प्रोटीन है। एल्बुमिन की जो नॉर्मल रेंज होती है 3.5 to 5.5। एल्बुमिन की नॉर्मल रेंज है 3.5 to 5.5। एल्बुमिन क्या करता है? हमारी बॉडी में वाटर को होल्ड करके रखता है, यानी कि शरीर में वाटर को होल्ड करके रखता है। आपने देखा होगा जो पेशेंट को सीएलडी के पेशेंट होते हैं, क्रोनिक लीवर डिसीज, जिनको लीवर की प्रॉब्लम होती है, सीएलडी पेशेंट होते हैं, उनके पेट में पानी भर जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है, हाथ पैर मोटे मोटे हो जाते हैं। तो आप उनकी रिपोर्ट में देखना कि इसका पेशेंट का एल्बुमिन कितना है। अगर एल्बुमिन हमारा 3.5 से कम है तो उस पेशेंट को समझ लो कि पानी का रिसाव होने लगा। तो हमारी बॉडी में जहाँ भी इंटरस्टिशियल स्पेस होगा वहां पे पानी आगे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे पेट में पानी भर जाता है तो उसको एसाइटिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमारी बॉडी में एल्बुमिन की यानी कि एल्बुमिन प्रोटीन की कमी होगी, एल्बुमिन क्या करता है? पानी को, वाटर को होल्ड करता है, ठीक है ना। और वाटर, अगर एल्बुमिन कम हो गया तो वाटर होल्ड नहीं हो पाएगा, तो जहाँ भी पानी को जहाँ मिलेगी, पेट में हो या फिर पैरों में, पैर में हो, ठीक है ना, या फिर गाल के नीचे की साइड हो, जहाँ पे भी उसको स्पेस मिलेगा वहीं पे वो इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो एल्बुमिन हमारा क्या करता है? फ्लूइड को लीकेज होने से बचाता है, यानी कि फ्लूइड को लीकेज होने से बचाता है। एल्बुमिन हेल्प्स प्रिवेंट फ्लूइड फ्रॉम लीकिंग आउट ऑफ ब्लड वेसल, यानी कि जो हमारे जो ब्लड वेसल्स है उनसे जो लीकेज होती है
उस लीकेज को रोकता है एल्बुमिन को। ठीक है, फिर 8 पॉइंट है हमारा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन GLOBULIN, ठीक है, ये भी हमारा प्रोटीन ही है। अब हमारा ग्लोबुलिन क्या करता है? ग्लोबुलिन क्या करता है? ब्लड को क्लोटिंग करने का काम करता है, ये ब्लड को जमाने का काम करता है और इन्फेक्शन से लड़ता है। ठीक है, ग्लोबुलिन 2 काम करता है, एक ब्लड को क्लोटिंग करता है, दूसरा इन्फेक्शन से लड़ता है। ठीक है ना। और अगर ग्लोबुलिन बढ़ रहा है या फिर ग्लोबुलिन कम हो रहा है तो कौन सी डिसीज है? ऑटोइम्यून डिसीज, जैसे कैंसर हो गया, ठीक है ना, कोई भी इन्फेक्शन हो गया। ओम क्लियर है ना यहाँ तक? जी जी सर जी। ठीक है, अब हमारा जी आता है एजी रेशियो। एजी रेशियो, कोई नहीं, आप म्यूट कर दो। इसकी नॉर्मल, ग्लोबुलिन की नॉर्मल एज लिखनी है ना आपने, 1.9 to 3.5। to 3.5। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है ना सबका? एजी रेशियो लिख लिया सबने? इसकी नॉर्मल एज थी 1.2 से 2.3। ठीक है, इसका काम क्या है? ये क्या इंडिकेट करता है? ये करता है हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन है, टोटल प्रोटीन है ब्लड के अंदर, टोटल प्रोटीन को बताता है कि इतना प्रोटीन हमारी बॉडी के यानी कि ब्लड में है। ठीक है, मेजर द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन योर ब्लड। मेजर द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन योर ब्लड, यानी कि जो ब्लड के अंदर जो टोटल प्रोटीन है उसको मेजर करता है। ठीक है ना। ठीक है, ये हमारा एल्बुमिन LFT हो गया आज हमारा ना। LFT में यही पॉइंट है हमारे।